कल्पना कीजिए उस माहौल का जहां आप चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हैं। हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर है। इतना शोर कि आपको आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। इतना शोर कि आप यह भूल गए हैं कि आप असल में हैं कौन। यहां तक कि सोते समय भी वो हल्ला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको। मैं बताता हूं, आपको घबराहट हो रही होगी, इरिटेशन हो रहा होगा। अब जरा यह भी कल्पना करके देखिए कि आप किसी शांत जगह पर प्रकृति के गोद में स्वयं के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। धूप की हल्की सी किरण ठंडी हवाओं के साथ आपके शरीर को बहुत ही नजाकत के साथ स्पर्श कर रही है। शांति इतनी है कि आपको आपके सांसों और दिल की धड़कन की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। अब बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया होगा और अब आप जो भी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ सफल ही होंगे। यही है अकेले और एकांत में जीवन को जीने का महत्व। जब हमें पता है कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, फिर भी न जाने क्यों हम अकेलेपन से घबराते हैं, चिंतित हो जाते हैं। जबकि एकांत और अकेलापन तो एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास तो है, लेकिन इसके उपयोग के बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। और जो जानते हैं वो आज सफलता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। हमारा अकेलापन हमें स्वयं के अपग्रेडेड वर्जन से मिलवाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा वर्जन जो कभी हार नहीं मानता, एक ऐसा वर्जन जो कभी चिंतित नहीं होता है, एक ऐसा वर्जन जो हमेशा उत्साह से भरा रहता है, एक ऐसा वर्जन जो जिस चीज को चाहे हासिल कर लेता है, एक ऐसा वर्जन जो विषम से विषम परिस्थिति में भी अडिग खड़ा रहता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं अकेलेपन के माध्यम से आज स्वयं के ही उस अपग्रेडेड वर्जन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेरे साथ यह दोहराइए। थमा हूं, हारा नहीं हूं, बैठा हूं, नकारा नहीं हूं, दिख रहा हूं बेढंग बेअदब, क्योंकि खुद को अभी सवारा नहीं हूं। मेरी आज की स्थिति को देखकर मेरे भविष्य का अंदाजा मत लगाना मेरे दोस्त। मेरी आज की स्थिति को देखकर मेरे भविष्य का अंदाजा मत लगाना मेरे दोस्त। लिख रहा हूं एक महान इतिहास जिसमें मैं किसी और की मुराद पूरा करने वाला तारा नहीं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें स्वयं के भीतर गहराई में जाकर खुद को जानने का मौका मिलता है। इसी दौरान हम अपने उन व्यर्थ के संबंधों की भी पहचान कर पाते हैं जिनका उद्देश्य हमें केवल दुख देना होता है। इसी दौरान हम ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं की पहचान कर पाते हैं। ऐसा कई बार होता है जब हमें बिल्कुल अकेले रहने का मन करता है, अपने सिवा किसी और की भावना को महसूस करने का मन नहीं करता है, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती है। और यकीन मानिए ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम इस दौरान कुछ भी खो नहीं रहे होते हैं, बल्कि उस वक्त तो हम स्वयं के बारे में जागरूक हो रहे होते हैं। असल में जन्म से ही हमारा विश्वास, हमारी धारणा, हमारा नजरिया इस समाज द्वारा स्थापित किए गए परंपरागत नियम और कानून पर आधारित होता है, जो इतना मजबूत होता है कि हम उसे कभी बदल ही नहीं पाते हैं और फिर इसी दुष्चक्र में फंसकर पूरा जीवन बिता देते हैं। जबकि इनर अवेयरनेस यानी कि आंतरिक जागरूकता के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही आसानी से मनचाहा रूप दे सकते हैं। जी हाँ, हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने पसंद के प्रति, हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने उद्देश्य के प्रति, हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने प्रियजनों के प्रति। और यह जागरूकता हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेलेपन के माध्यम से ही मिल सकती है। अपने अकेलेपन को वरदान के रूप में स्वीकार करना हमें विषम से विषम परिस्थिति में भी मजबूत बने रहने की शक्ति देता है। हमें समाज के परंपरागत विश्वास और मान्यता पर सवाल उठाने का साहस देता है, उन रूढ़िवादी सोच पर सवाल उठाने का साहस देता है जो सदियों से इस समाज ने स्थापित करके रखा है। ऐसे विश्वास जिन्हें ज्यादातर लोग आंख बंद करके मानते हैं, उनका विरोध करने का साहस देता है। जैसे बोला जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। यह सोच कहां से सही है? अगर आपका बॉस कुछ अनएथिकल कर रहा है तो वो कैसे हमेशा सही हो सकता है? जब हम अकेले होते हैं उस वक्त हमारी मुलाकात स्वयं से होती है, जहां हम अपने असल शक्ति, काबिलियत और हिम्मत के बारे में विस्तार से जान पाते हैं, जहां हमारे हर सवालों का जवाब हमारा अंतर्मन बिना किसी रोक टोक के देता है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ऊपर वाला निरर्थक ही किसी को इस धरती पर नहीं भेजता है, लेकिन विडंबना यह है कि ज्यादातर लोग अपने उस महान उद्देश्य को खोजने के बजाय संसार के भीड़ का हिस्सा बनकर भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पुराने विश्वास और मान्यताओं के साथ पालन पोषण होना, जिसके वजह से हम अपनी असल शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। जैसे पड़ोस के विक्की भैया अगर बीटेक करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो शायद आपको भी बीटेक ही करना पड़ेगा, और फिर आप जाने अनजाने में उसी भेड़ चाल का अहम हिस्सा बन जाएंगे, जो आपको आपकी असल काबिलियत, असल जुनून पहचान कर उसे करने से रोकेगा। क्योंकि हमारे अभिभावक प्रेमवश, चिंतावश हमें कुछ अलग, कुछ अतरंगी करने नहीं देते हैं।
उन्हें डर होता है कि अगर इसमें हम असफल हो गए तो क्या होगा, जबकि असफल होने की संभावना तो बीटेक करने में भी उतनी ही है। लेकिन उनका सीमित विश्वास, सीमित मानसिकता हमारे रग में ऐसे भर दी जाती है कि कुछ समय के बाद हम खुद यह मानकर बैठ जाते हैं कि जैसा जीवन ज्यादातर लोग जी रहे हैं वही आदर्श जीवन है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने कमी में हैं, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने दुखी हैं, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वाकई में क्या चाहते हैं। लेकिन क्यों अगर मुझे संगीत पसंद है तो मैं इंजीनियर बनूं, क्यों मुझे प्रशासनिक सेवा पसंद है तो मैं बिजनेसमैन बनूं, आखिर क्यों कुछ रचनात्मक, कुछ अलग, कुछ नया करते वक्त हमें यह समाज डराने लगता है? कहीं इस समाज को हमारे असफलता से ज्यादा सफलता का डर तो नहीं है? कहीं यह समाज इस बात से तो नहीं डरता कि कहीं हम फिर से किसी स्टैंडर्ड को हाई न कर दें? या कहीं यह समाज उन पुराने विश्वास और मान्यताओं के बदल जाने से तो नहीं डरता जिसे आज वो अपना कंफर्ट जोन बना चुका है? विचार करके देखिए, कुछ नया करने में अगर हम सफल होंगे तो एक नवाचार होगा, और अगर असफल होंगे तो एक अनुभव जुड़ेगा। मतलब नुकसान तो कहीं भी नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारा अकेलापन हमारे मार्गदर्शक का काम करता है, जो हमें सोचने और बदलाव लाने के लिए मजबूर कर देता है। हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें तब पता चलेगा जब हम अपना समय स्वयं के साथ अकेले व्यतीत करेंगे। तभी हम इन रूढ़िवाद सोच से मुक्ति पाकर एक नई सोच के साथ सब कुछ बदल पाएंगे। तभी हम एक नया विश्वास स्थापित कर पाएंगे जो आमतौर पर भीड़ में घिरे हुए रहकर कभी नहीं किया जा सकता है। एकांत में हमें स्वयं के भीतर गहराई तक झांकने का मौका मिलता है, स्वयं के प्रति जागरूक होने का मौका मिलता है, और इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहीं से असल सार्थक जीवन की शुरुआत होती है। एकांत में ही हमें हमारी विकट से विकट परेशानियों का समाधान मिलता है। यहीं हमें अपने दुख और दर्द से मुक्त होने का मार्ग मिलता है। एकांत में ही हम अपने थॉट पैटर्न को सकारात्मक रूप से बदलकर इस ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि हम वाकई में चाहते क्या है, जिसके बाद वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के काम में लग जाता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रहे, हमारा काम सिर्फ संदेश देकर सो जाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो हमें चाहिए उसे हासिल करने के लिए कुछ काम हमें और कुछ काम इस ब्रह्मांड को मिलकर करना होगा। जैसे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता यह ब्रह्मांड दिखाएगा, और हमें उस रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा। अब सवाल यह है कि एकांत में जाकर आपको करना क्या है। देखिए, दुविधा की स्थिति में आप किसी ऐसी जगह जाइए जहां कोई और ना हो। आप अपने कमरे में भी जा सकते हैं। सबसे पहले वहां शांत चित्त से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने दिल के धड़कन को महसूस कीजिए, और आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपके दिमाग से सारे अनावश्यक विचार गायब हो चुके हैं। अब स्वयं से पूछिए कि आप किस दुविधा में हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। जब आप स्वयं से यह सवाल पूछेंगे तो कुछ ही पल में आपको अपने ही अंदर से उसका जवाब मिलेगा। यकीन कीजिए, आपके हर समस्या का समाधान, हर सवाल का जवाब आपके अंतर्मन के पास है। बस आपको शांत चित्त के साथ उससे पूछना है। इन सवालों का जवाब ढूंढने का एक और सरल तरीका यह है कि आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, और फिर आप पाएंगे कि आपका अंतर्मन उन प्रश्नों का जवाब भी लिख कर ही दे रहा है। इसकी शुरुआत भी आप एकांत में बैठकर स्वयं का नाम पूछने से कीजिए। जैसे आप एक पेपर पर लिखिए, मेरा नाम क्या है, आपको जवाब मिलेगा। फिर पूछिए कि मेरी जन्म तिथि क्या है, आपको जवाब मिलेगा। फिर पूछिए आपका जन्म कहां पर हुआ था, आपको फिर जवाब मिलेगा। और अब पूछिए कि आप परेशान क्यों हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप वास्तव में चाहते क्या हैं, और आपको इन सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। यही तो है एकांत का असल चमत्कारिक शक्तियां। अब अगर आपको आपका जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो आप आज ही इस प्रैक्टिस को आजमाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसके बाद आपका मार्गदर्शन आपका अंतर्मन करेगा। आपका यही एकांत आपको एक नया जीवन, एक नया वातावरण, एक नई मानसिकता और एक नया बिलीफ सिस्टम वरदान के रूप में देगा। बस ध्यान रहे, इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही अकेले रहना है। विडंबना है कि यह समाज अकेले रहने वालों को दुखी, पीड़ित या फिर असामाजिक समझता है। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सामाजिक नियम भी भेड़ चाल के ही परिणाम है। मतलब जो ज्यादातर लोग करते हैं वो सही ही होगा, और जो कम लोग करते हैं वो गलत। क्या पता वो ज्यादातर लोग राह पर चल रहे हैं जो गलत है। असल में तो हमारा अकेलापन एक शक्तिशाली वरदान है, जिसे हम अपने आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से जागृत और सिद्ध कर सकते हैं। एकांत में हमें स्वयं के बारे में, इस संसार के बारे में अपनी धारणा और नजरिया को समझने और बदलने का मौका मिलता है। एक नए दृष्टिकोण के साथ भेड़ चाल में चलने वाले लोगों के विश्वास से बिना प्रभावित हुए कुछ अलग और महान करने का मौका मिलता है। अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का मौका मिलता है।
इसके अलावा हमें आगे बढ़ने या कुछ बड़ा करने से रोकने में हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप यानी कि विषाक्त संबंध भी अहम भूमिका निभाता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह हमें अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, और जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इतनी देर कि जब तक हमें एहसास होता है तब तक वो हमारा सब कुछ लेकर जा चुके होते हैं। हमारा चैन, हमारी ऊर्जा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी मुस्कुराहट, सब कुछ। इनका उद्देश्य ही जाने अनजाने में हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करना होता है। और यह संबंध कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे स्पाउस, पार्टनर या फिर दोस्त। अब यह हमें पीछे प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से खींचते हैं। जैसे आपका स्पाउस हमेशा बेवजह आपसे लड़ते रहे, आपको ताना सुनाते रहे, आपकी बेइज्जती करता रहे, आप पे शक करे, तो बिना मानसिक शांति के आखिर कैसे आप अपना महान उद्देश्य हासिल कर पाएंगे। या जैसे आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, या जैसे आपका दोस्त आपके मुंह पे बोले कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो आखिर बिना ट्रस्ट, बिना कॉन्फिडेंस के आप अपने जीवन में कैसे किसी मुकाम को हासिल कर पाएंगे। ऐसे में हमें ऐसे संबंधों की पहचान करके उनसे तुरंत दूर हो जाना चाहिए, जो हम अकेले रहकर ही कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हमें अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने और बरकरार रखने का मौका मिलता है। हम एनालाइज कर पाते हैं कि अभी किनके साथ रहकर हम प्रोत्साहित महसूस करते हैं और किनके साथ हतोत्साहित। हम अपने पराये का फर्क समझ पाते हैं। हम दोस्त की खाल में छिपे दुश्मन को पहचान पाते हैं। और यकीन कीजिए, एक बार इस अभ्यास को कर लेने के बाद हम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस करते हैं। हमें साहस आ जाता है ऐसे संबंधों को त्यागने का जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारा बुरा करना है। हम ज्ञान और समझ का एक ऐसा स्तर प्राप्त कर लेते हैं जो एकांत और अकेलेपन के महत्व को न समझने वाले लोग कभी नहीं कर सकते। और फिर हमें असल प्रेम, मुक्ति और खुशी का अनुभव होता है। एक बार जब हम अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में अकेले हैं ही नहीं। बेशक हमारे इर्द गिर्द भौतिक भीड़ नहीं है, लेकिन हमारे साथ यह ब्रह्मांड और ऊपर वाला है जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हमारा अकेलापन न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए फायदेमंद है, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस को भी अपनी ओर आकर्षित करने में मददगार साबित होता है। जी हाँ, जो लोग कहते हैं पैसों से खुशी नहीं मिलती, वो गलत कहते हैं। जो लोग कहते हैं ढेर सारे पैसों को कमाने के लिए अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, वो गलत कहते हैं। जो लोग कहते हैं पैसा कमाना आसान नहीं है, वो गलत कहते हैं। और यकीन कीजिए, हमारे ऐसे विश्वास ही हमें अमीर बनने से रोकते हैं, जो सदियों से लोगों ने अपने मन में स्थापित करके साधारण जीवन जीने के लिए खुद को विवश कर लिया है। अब अगर हम इन परंपरागत विश्वास और सोच से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें दोबारा एकांत में बैठना होगा, जहां हम पैसों के प्रति नए विश्वास और विचार को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने उन सीमित विश्वास को पहचानिए जो आपको अमीर और समृद्ध बनने से रोक रहे हैं। जैसे पैसा कमाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? एक पेन की फैक्ट्री में जाइए, 1-1 रुपए की 100 पेन उठाइए, फिर उन पेन को लेकर अपने शहर के सबसे बड़े बैंक के सामने जाइए और एक पेन को 10 रुपए में बेचना शुरू कीजिए। 7 से 8 घंटों में आप अपने 100 रुपए को 1000 रुपए में बदल देंगे। अरे आप जरा मंथन करके तो देखिए, थोड़ा विचार करके तो देखिए। एकांत में आपको अपने कौशल को पहचानने में मदद मिलेगी और फिर आप अपने उस कौशल को पैसा कमाने का माध्यम बना सकते हैं। हमारा अकेलापन हमें पैसों के प्रति अपने विचार और विश्वास को बदलने में मदद करता है। यह हमें एक ऐसा मैनिफेस्टर बना सकता है कि जब जिस वक्त हम जो चीज चाहेंगे वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई मंजिल हो या कोई सामान या फिर पैसा ही क्यों ना हो। मैनिफेस्टेशन अपने विचार, विश्वास और कर्म को सही तरीके से अलाइन करके प्रयोग करने का ही एक प्रक्रिया है, जिसमें माहिर हम सिर्फ और सिर्फ अपने अकेलेपन के अभ्यास से ही हो सकते हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन के दौरान हमें यह यकीन करना होगा कि हम जो भी चाहते हैं उसके लिए योग्य है और उन्हें हासिल करना हमारे लिए आसानी से संभव भी है। असल में पैसों को कमाने में सबसे बड़ी बाधा हमारी सीमित मान्यताएं और सोच हैं, जो हमें हमारे अभिभावक, परिवार या समाज से विरासत के रूप में मिली हैं, जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर ही नहीं पाते हैं। और ऐसे में हमारा अकेलापन ही है जो हमें इन सीमाओं से मुक्त होने में मदद करता है। यही हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम अपने पिछले अनुभव या सामाजिक परिस्थितियों से परिभाषित नहीं हैं और हमारे पास किसी भी क्षण अपने विचारों और विश्वासों को बदलने की अपार शक्ति है। अब अपने परंपरागत विश्वास और विचार को बदलने के लिए सबसे पहले आप किसी एकांत जगह को खोजिए जहां कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। वहां कुछ देर बिल्कुल मौन बैठकर अपने हर विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। कोशिश कीजिए किसी थीम और पैटर्न को खोजने की। जैसे अगर कोई आपसे तेज आवाज में बात करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। अब अगर 10 में से 5 बार आप इसी वजह से दुखी हो रहे हैं तो यह एक पैटर्न है। या जैसे जब भी आप दुख या पीड़ा में होते हैं तो आपका कौन सा विचार है जो आपको उस विषम परिस्थिति से उबरने में मदद करता है, वो विचार ही आपका थीम है, जो आपके पैटर्न को तोड़ने के लिए किसी हथौड़ी का काम करेगा।
उन विचार को लिख लीजिए, इसके साथ ही अपने दिमाग में आने वाले और भी विचारों को लिखिए और देखिए कि क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यह अभ्यास आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अपने सीमित मान्यताओं से मुक्त होने के लिए आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपका समर्थन करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, और उन लोगों से तुरंत दूर हो जाइए जो आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे खींचते हैं। साथ ही किताबों, फिल्मों और अन्य मीडिया का उपयोग करते समय भी सावधान रहिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आप जो भी देख या सुन रहे हैं वो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव ही लाए। और फिर जैसे जैसे आप सीमित विश्वास और सोच से मुक्त होना शुरू होंगे, आप मुक्ति और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव करने लगेंगे। आपकी धारणा, आपका नजरिया पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आप हर परिस्थिति को एक नई रोशनी के साथ देखने लगेंगे। आप स्थिर हो जाएंगे, फिर आपको बड़ी से बड़ी परेशानी टस से मस नहीं कर पाएगी। आप वास्तव में कौन हैं उसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, दैवी शक्ति से जुड़ना सीख जाएंगे। आप ऊपर वाले और ब्रह्मांड पर विश्वास करने और अनियंत्रित परिस्थितियों पर स्वयं का नियंत्रण छोड़ना सीख जाएंगे। अब बस आप जीवन में होने वाली हर प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। भरोसा रखिए कि जो कुछ भी आप चाहते हैं आप उसके काबिल हैं। फिर चाहे वो आलीशान घर हो या लंबी गाड़ी या फिर आंतरिक खुशी और शांति ही क्यों ना हो। भरोसा रखिए कि आप सब कुछ हासिल करने के लिए सक्षम हैं। आपको जो चाहिए वो बताइए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए और मान लीजिए कि वो आपको मिल चुका है। मान लीजिए कि आपका अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद है। मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड और ऊपर वाले दोनों आपके साथ हैं। मान लीजिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए हो रहा है। मान लीजिए कि आपको जितना लगता है आप उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। और फिर क्या, हमारी तरफ से आपको आपके नए सोच, नई मान्यताओं के साथ नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो रूब्रिक को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।